सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी ट्रू स्टोरी की, ऐसे जीनोसाइड की। विश्व में शायद ही इतना बड़ा जीनोसाइड कहीं हुआ हो, और अगर कहीं हुआ भी होगा तो या तो वो विश्व युद्ध के दौरान हुआ होगा, या कोई महामारी आई होगी तब हुआ होगा। और अगर कोई हुआ भी तो उस पर सरकारों ने मुकदमे किए हैं, केस हुए हैं, विश्व ने उसका संज्ञान लिया। लेकिन आप सोच कर देखें, कोई ऐसा जिनोसाइड जिसमें लाखों लोग तबाह हुए हों, एक डेमोक्रेटिक देश के अंदर हुए हों, और उस पर ना कोई फाइल, ना कोई केस, ना कोई अपील, ना कोई दलील, और पूरे हिंदुस्तान को उस विषय पर अंधेरे में रखा गया हो, जबकि समाज चिल्लाता रहा, समाज बताता रहा। सरकारों का प्रभाव था, सरकारों ने उसको नहीं होने दिया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद और योगी आदित्यनाथ जी जैसे मुख्यमंत्रियों की सरकार आने के बाद देश में जो फिजा बदली और देश का जो माहौल बदला, उसमें विवेक अग्निहोत्री जैसे डायरेक्टर्स उभर कर बाहर आए। उनकी पत्नी पल्लवी जोशी अच्छी एक्ट्रेस बनकर आई। अनुपम खेर, इन्होंने खुलकर बात करनी शुरू करी, और हिंदू समाज ने अपनी बात कहनी शुरू की। हिंदू समाज अपनी बात इसलिए कह पाया क्योंकि सरकारें बदल चुकी थी, अन्यथा हिंदू समाज अपनी बात कहता तो पहले वो जेल में जाता, उसके बाद वो कुछ और सोचता। लेकिन सौभाग्य हमारे देश का था कि हमारे देश में परिवर्तन आया और लोग अपनी बात कहने में सफल हो गए। हम सब जानते हैं कि पुराने समय पर अपनी बात को, या जो स्टोरीज होती थी, जेनोसाइड्स होते थे, या जो देव दानव युद्ध होते थे, राक्षसों से युद्ध होता था, देवी देवताओं के राक्षसों से युद्ध होते थे, उन सभी को कहीं न कहीं लिटरेचर में रखा गया है, कहीं न कहीं स्क्रिप्चर्स में रखा गया है। लेकिन आज का समय ऐसा है कि उन स्क्रिप्चर्स को फिल्मटाइज किया जाता है और फिल्मटाइज करके दिखाया जाता है। समाज में परिवर्तन का एक बहुत बड़ा साधन फिल्म्स बन गई हैं, सीरियल बन गए हैं, नाटक बन गए हैं। जो आप सीरियल देखते हैं, ड्रामा सीरियल्स देखते हैं, हॉरर सीरियल्स देखते हैं, या फिर जो थ्रिलर मूवीज देखते हैं, ये सब समाज को आईना दिखाने का एक प्रमुख कारण बन गए, एक प्रमुख साधन बन गए हैं। इन्हीं साधनों में से एक साधन फिल्म्स है। और हम सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद फिल्म इंडस्ट्री पर खान इंडस्ट्री ने कब्जा करके रखा था। पाकिस्तान का डी गैंग उस पर हावी था। यहाँ तक कि फिल्म स्टार्स बोलने से भी डरते थे। डायरेक्टर्स ऐसी फिल्मों में चर्च दिखाते थे, मस्जिदें दिखाते थे, चर्चों के अंदर बहुत अच्छा क्रिश्चियन मदर दिखाते थे, हॉस्टल्स बहुत अच्छे दिखाते थे, और जाने क्या-क्या जोधा अकबर जैसी मूवियाँ बनाते थे। और बहुत ऐसा वो कैसे लव जिहाद बढ़ाया जाए, कितना अच्छा दिखाया जाए, बहुत अत्याचार नहीं हुए, ये परिवर्तन, वो परिवर्तन, ऐसा सब कुछ दिखाने का प्रयास मुग़ल-ए आज़म जैसी मूवियाँ करती रही हैं। और हमारे देश में वो जो करना चाहते थे वो करते रहे, लेकिन ट्रू स्टोरीज़ नहीं दिखाई गई। ये भी तय बात है कि रामायण और महाभारत जैसे सीरियल जब आए तो उन्होंने टीवी जगत में तहलका मचा कर रखा था। तहलका मचाकर इसलिए रखा था क्योंकि हिंदू समाज की आत्मा तो उनमें ही रखी हुई है। हिंदू समाज ट्रुथ सुनना चाहता है, हिंदू समाज अपने ईश्वर को देखना चाहता है। परिवर्तन के साथ देश में परिवर्तन आया, फिल्म स्टार्स बाहर निकल कर आए, अक्षय कुमार जैसे स्टार्स, नाना पाटेकर जैसे स्टार्स, विवेक अग्निहोत्री जैसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर, ये बाहर निकल कर आए। इन्होंने काम करना शुरू किया। देश को वो सच्चाई बताने के लिए ये अग्रसर हुए जो सच्चाई देश को पता होना चाहिए था। ऐसी ही एक फाइल ताशकंद फाइल्स थी, और ऐसी ही एक फाइल कश्मीर फाइल्स है। कश्मीर फाइल की खास बात यह है कि कश्मीर फाइल, जैसे मैंने कहा कि कोरोना काल के दौरान फिल्म चूंकि पहले बन चुकी थी, कोरोना में भारतीय सिनेमा हॉल बंद थे, लेकिन ट्रंप की सरकार वहाँ पर बैठी हुई थी, उन्होंने कोरोना में उसको बंद नहीं किया। उनके सिनेमा हॉल्स भी चालू थे, उनके बिजनेस भी चालू थे। तो इनको लगा, विवेक अग्निहोत्री जी को लगा कि क्यों ना यूएस में सिनेमा हॉल खोले हैं, तो फिल्म तो बनी पड़ी ही है, और 14 करोड़ रुपए का बजट आया था। बजट तो आप जानते हैं कि गरीब डायरेक्टर कहाँ से अरेंज किया होगा, प्रोड्यूसर ने कहाँ से अरेंज किया होगा, लोन्स लिए होंगे, दुनिया भर का मेहनत करी होगी, तो कैसे क्या करें। वो यूएस चले गए, यूएस में वो मूवी रिलीज कर दी। अब उनका कहना है कि 35 से ऊपर
उसके जो वहाँ एसोसिएशंस हैं, चाहे वो नेपाली एसोसिएशन हो, कश्मीरी एसोसिएशन हो, वो तुर्किश एसोसिएशन हो, या फिर वो ज्यूज़ एसोसिएशन हो, मेडिकल एसोसिएशन हो, तिब्बती एसोसिएशन हो, साउथ इंडियन, तेलुगु, मलयालम, बहुत सारी तरह की एसोसिएशंस जो वर्ल्ड भर की यूएस में चलती हैं, उन्होंने स्वयं अप्रोच किया और कहा कि हमारी एसोसिएशन को मूवीज़ दिखाइए। इसके अलावा जो वहाँ रिलीज़ हुई, तो वहाँ डेमोक्रेट सांसद जो कि कश्मीरी मूवमेंट के प्रो थे, यानी कि कश्मीर में भारत सरकार के अगेंस्ट में अपना व्यू रखते थे, उन सब ने जब मूवी देखी, तो देखने के बाद उन्होंने विवेक अग्निहोत्री जी, पल्लवी जोशी जी को स्वयं संपर्क किया और कहा कि ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। इतने अत्याचार, इतने जेनोसाइड जो वहाँ पर हुए, उसके विषय में विश्व को पता नहीं था, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता नहीं था, ऐसा उन्होंने कहा। और इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता भी होगा तो विश्व के सामने वो रखा नहीं गया। और उन्होंने, एक सांसद ने तो कहा, आई एम सॉरी फॉर कश्मीर, हम जो करते आए हैं कश्मीर में मुस्लिम पक्ष को दिखाने की कोशिश और उनके पक्ष में खड़े होते रहे, ये हमने देखा ही नहीं कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ, ये हमको पता ही नहीं था कि इतने जेनोसाइड्स हो सकते हैं। और यूएस में वो मूवी सफल हो गई, भारतीय सिनेमा हॉल खोले तो भारत में भी वो रिलीज हो गई। आपको पता है कि डे वन में एक तो मूवी की 2-3 खास बातें थी। जैसे अगर हम कंपेयर करते हैं इसको बाहुबली से, तो बाहुबली 6,500 सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी और उसके बहुत सारे प्रिंट्स और निकले थे। लेकिन ये मूवी केवल 630 सिनेमा हॉलों में, यानी कि उसके 10% से भी कम सिनेमा हॉल्स में रिलीज हुई। लेकिन इसने जो कमाई की डे वन में, वो बाहुबली के 1/10 से ज्यादा की। यानी कि बाहुबली एक दिन में 38 करोड़ रुपए कमा रही थी, ये मूवी 4 से 5 करोड़ रुपए एक दिन में कमाई इसने, और 630 सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई। और इसके साथ बॉलीवुड में हंगामा, कपिल शर्मा शो का हंगामा, और कपिल शर्मा शो में ये कह देना कि हम इनको नहीं बुलाएंगे। भाई, प्रचार तो किया ही जाता है, कोशिश भी की जाती है कि ये मूवी रिलीज़ हो रही, कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो, वो चाहता है कि सिनेमा हॉलों में जाने से पहले वो टीवी सीरियल जो पॉपुलर मीन्स हैं ड्रामे के, वहाँ जाया जाए और उनमें जो शोज़ पॉपुलर शोज़ हों उनमें जाकर अपनी बात रखी जाए। लेकिन कपिल शर्मा शो के डायरेक्टर्स ने उनको बुलाने से मना कर दिया। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स उन्होंने उसको लेने से मना कर दिया, बहुत सारी स्क्रीन्स ने उसको अपने यहाँ रिलीज़ करने से, चलाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि साहब उनको डर लगा, क्योंकि वो सच्चाई दिखाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है डी गैंग जो हावी है बॉलीवुड पर, डी गैंग उनके सिनेमा हॉल पर बम लगा देगा, उनको समस्याएं खड़ी कर देगा। और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी बड़ी संख्या जो डी गैंग से चलती थी, वो उन्होंने उसको डिस्ट्रीब्यूट करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि डी गैंग की मूवियाँ, खान ब्रदर्स की मूवियाँ, देश के विरुद्ध काम करने वाली मूवियाँ, या देश में हिंदुओं को गलत तरीके से प्रेजेंट करने वाली, देवी देवताओं को गलत तरीके से प्रेजेंट करने वाली मूवियाँ, ऐसी मूवियाँ रिलीज करने के लिए ये सब बैठे हैं, और उधर से डी गैंग उस पर पूरी शक्ति लगाता है। मजे की बात यह है कि ये एक ऐसी मूवी है जिसमें कोई भी बात, उनका कहना था, कोई भी बात हमने ऐसी नहीं कही है जो रिसर्च में निकल कर नहीं आई है, जिस पर सत्यता नहीं है। हाँ, उसका फिल्मेटाइजेशन करते समय कुछ लव स्टोरीज, कुछ और अच्छे सीन्स ये डाले जाते हैं मूवी को थोड़ा पॉपुलर बनाने के लिए। अब ऐसी ही जब हुआ तो उसमें एक स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना जी, मरहूम रवि खन्ना जी, उन्होंने शहादत दी, देश के लिए बलिदान दिया। 1990 में यासीन मलिक एंड कंपनी ने उनके ऊपर हमला किया था। ऐसे 4-5 लोगों की हत्या हुई थी, एयरफोर्स के लोगों की। उनकी पत्नी को भी सम्मानपूर्वक बुलाया था विवेक अग्निहोत्री जी ने उसकी स्क्रीनिंग पर। उनकी पत्नी वहाँ से देखकर आई। कश्मीर के अंदर उन्होंने, फिल्म एक दिन चल गई, चलने के बाद कश्मीर की एक छोटी अदालत में मुकदमा किया। आप देखिए, मूवीज की स्क्रीनिंग को छोटी अदालत में रोकने का कोई मतलब नहीं होता और उनके पास पावर भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर फिल्म बोर्ड ने उसको रिलीज कर दिया है, जो भी समस्या आती है तो वो बोर्ड की आती है कि बोर्ड ने उसको रिलीज कैसे कर दिया, बोर्ड ने उसके सैंक्शन कैसे दे दी। बोर्ड सैंक्शन देने के बाद अगर कहीं चैलेंज होती है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चैलेंज होती है। ये एक सामान्य प्रक्रिया, क्योंकि इस पर कोई ऐसा कानून नहीं, कोई किसी ऐसे कोर्ट का, लोअर कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन नहीं लगता। लेकिन कश्मीर के अंदर एक लोअर कोर्ट,
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एडीजे डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में स्वर्गीय रवि खन्ना जी की वाइफ ने एक मुकदमा किया और उसमें उन्होंने कहा कि साहब जो फैक्ट रवि खन्ना जी के लिए दिखाए गए हैं वो फैक्ट गलत हैं। अब रवि खन्ना जी जॉब पर थे, जहां वो जॉब कर रहे थे, कश्मीरियों के साथ हिल मिल रहे थे, उनके साथ उनके जो संपर्क हो रहे थे, या वहां कुछ और फिल्मेटाइजेशन किया गया होगा, उसके विषय में रवि खन्ना जी की पत्नी को कैसे और कितना पता लगा होगा। ये रिसर्च तो वहाँ लोकल में हुई होगी, लोकल में वार्ताएं हुई होंगी, लोकल दृश्यों को दर्शाया गया होगा, लोकल लोगों ने बताया होगा, या जो लोग उस मिशन के पार्ट रहे होंगे उन लोगों ने उसको एक्सप्लेन किया होगा। स्वर्गीय रवि खन्ना जी की पत्नी ने उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया कि उनके पति के विषय में बहुत गलत गलत बातें दिखाई गई जो फैक्चुअली करेक्ट नहीं, और एक छोटी अदालत ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अदालत ने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। कहा तो ये कि पार्शियल रिस्ट्रेन किया है और ये कह दिया है कि रवि खन्ना जी के जो सीन्स दिखाए गए हैं उनको काट कर या तो स्क्रीन करिए या फिर उनको करेक्ट करिए, और हम तब तक इसको रोक देते हैं, आप हमारी अदालत में आइए। मुझे लगता है कि ये छोटी अदालत का काम नहीं था, छोटी अदालत में इसका कोई जुडिक्शन नहीं बनता था। कश्मीर हाई कोर्ट में गया होता, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया होता, जम्मू हाई कोर्ट में गया होता, तो मैं समझ सकता था कि हाई कोर्ट के पास एक्स्ट्रा जुडिक्शनली पावर, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर होती है, हाई कोर्ट के पास मिसलिनियस पावर होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होती है। ऐसी सिचुएशन में हाई कोर्ट आर्टिकल 226 का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये छोटी अदालत ने उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया, जो बात मेरे समझने से परे है। मैं उसको नहीं समझ पाया हूं। हो सकता है कि वहां कोई कानून ऐसा दिखा दिया गया हो जिसको कोर्ट को कन्विंस हो गया हो, लेकिन अचानक स्क्रीनिंग रोक दी गई, सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए। मुझे लगता है ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा देश सच्चाई नहीं देखना चाहता। जो कश्मीर को लेकर ओरिजिनल स्टोरीज हैं, जिन लोगों ने वहाँ जेनोसाइड देखा है, जो लोग भुक्तभोगी हैं, उन लोगों को वहाँ पर, उन लोगों की स्टोरीज को भारत में दिखाने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है कि भारत में सिनेमा घर उनको नहीं स्पेस दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। लेकिन मजे की बात यह है कि बाहुबली की इतने सारे सिनेमा हॉल्स में, 6,500 सिनेमा हॉल्स में रिलीज किया गया था, और उसके बाद उस पर पब्लिसिटी पर अरबों रुपया खर्च किया गया था, लेकिन इस मूवी पर कोई पैसा नहीं खर्च किया गया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बाबा योगी आदित्यनाथ जी का चुनाव, ऊपर दिख कुछ और रहा था और अंडर करंट बिल्कुल दूसरा बह रहा था। जनता, आम जनमानस बाबा जी को चुनाव लड़ा रही थी। ये उत्तर प्रदेश का बहुत सालों के बाद ऐसा चुनाव था विधानसभा का जिसमें जनता चुनाव लड़ रही थी, संगठन चुनाव केवल मैनेज कर रहे थे और जनता आगे थी। बिल्कुल वैसे ही कश्मीर फाइल्स का इस समय का जो सिचुएशन है, इस समय जो मैं उसके बारे में कह सकता हूँ वो इतना है कि कश्मीर फाइल्स एक ऐसी मूवी है जिसमें सत्यता दिखाने का पूरा प्रयास किया है, और आप अगर उसको देखेंगे तो यकीन मानिए कि आप बिना रोए सिनेमा हॉल से निकल नहीं सकते। वो जेनोसाइड उसमें आपको पता लगेगा। हालांकि अभी तक कश्मीर के अंदर कोई भी व्यक्ति, कश्मीर के अंदर का कोई भी संगठन उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा पाया है। क्यों? क्योंकि सत्यता दिखाने का प्रयास किया गया है और सत्यता को कोई रोका नहीं जा सकता। बहुत सारे डायरेक्टर्स जो अब हिंदू समाज के लिए निकल कर आए हैं, देश के लिए निकल कर आए हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप बेस्ट गिफ्ट छोटा कोई देना चाहते हैं अपने किसी मित्र को, अपने किसी जानने वाले को, तो आप कश्मीर फाइल्स का एक टिकट उनको दान में दे दीजिए। अगर आप वाकई में इस समय तीर्थ यात्रा अगर आप लंबी नहीं कर सकते हैं, छोटी तीर्थ यात्रा अपने बंधु बांधवों को करवाना चाहते हैं, तो कश्मीर फाइल्स दिखाइए। अगर आप देश को बचाना चाहते हैं, अगर देश की सत्यता देखना चाहते हैं, देश के बारे में लोगों को जागरूकता करना चाहते हैं, किस प्रकार आक्रांताओं ने आधुनिक भारत में स्वतंत्रता के बाद कत्लेआम किया है, किस प्रकार हिंदुस्तान को बर्बाद करने की चालें चली गई हैं, वो तो सौभाग्य से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई, वो सौभाग्य से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आ गई जिनका कॉन्सेप्ट दूसरा है, जिनका कॉन्सेप्ट राष्ट्र प्रथम का है, जिसका कॉन्सेप्ट तुष्टीकरण, जीरो टॉलरेंस का है। वो
उस ऐसे लोगों की सरकारें आने के बाद देश में माहौल बदला है। अदरवाइज अगर आप देखना चाहते हैं कि 1989 या 1996 में वाजपेयी जी की सरकार 1996 में बैठी, उससे पहले का देश कैसा था या 2004 से 2014 में कैसा हो सकता है, और ख़ासतौर से 1989-90 में देश में क्या चल रहा था, बंगाल में क्या हो सकता है, असम में क्या हो सकता था, केरला में क्या हो सकता है, तमिलनाडु में क्या हो सकता है, उत्तर प्रदेश में योगी जी अगर सत्ता में ना बैठते तो क्या होता और क्या हो सकता है भविष्य में, अगर आप अभी भी ना जागे तो क्या हो सकता है, वो सारी संभावनाओं को अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको कश्मीर फाइल्स मूवी देखनी चाहिए, ऐसा गणितज्ञों का मानना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।